स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 9वें नंबर प्रश्न में दो प्रश्न हैं। पहला है, देखिए साइन A और कॉस C के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। तो साइन A गुने साइन C प्लस कॉस A गुने साइन C। और दूसरा प्रश्न है कॉस A गुने कॉस C माइनस साइन A गुने साइन C। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो पहले इसको लिख लेंगे। तो लिख दिए, दिया है tan A बराबर 1/√3। अब tan A का सूत्र लिखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि tan A का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। देखिए tan A का मान है 1/√3 और tan A का सूत्र है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार बराबर हो जाएगा 1/√3। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि लंब का मान है 1 और आधार का मान है √3। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस समकोण त्रिभुज के कोण का नाम देंगे। तो देखिए प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। तो कोण बी 90 डिग्री का है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये वाली कोण जो है ये 90 डिग्री का है। तो इस कोण का नाम दे देंगे बी। अब ये दोनों कोणों में से किसी भी कोण का नाम ए और किसी भी कोण का नाम सी दे सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण का नाम दे देते हैं ए और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। अब देखिए tan A यानी कि कोण A का उपयोग करेंगे। तो कोण A के सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। तो ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब का मान है 1 तो लिख देंगे 1 और आधार का मान है √3 तो लिख देंगे √3। देखिए लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखिए हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के स्थान पे कर्ण को ही रहने देंगे। तो लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है √3 तो लिख देंगे √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 4। हमें कर्ण का मान चाहिए तो इसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे। तो बराबर की इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ रूट लगाएंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो कर्ण का मान आ गया 2। तो अब लिख देंगे 2। अब देखिए 9वें के पहले और दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें साइन A कॉस C और कॉस A साइन C के मान की आवश्यकता होगी। तो पहले हम साइन A साइन C कॉस A और कॉस C का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे साइन A बराबर साइन A का सूत्र होता है लंब
बट्टा कर्ण। देखिए साइन ए यानी कि कोण ए का उपयोग करेंगे। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण ए ये वाली कोण है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये हो जाएगा लंब, और ये वाली भुजा कर्ण है तो ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो कोण ए के लिए लंब का मान है 1, आधार का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। तो देखिए साइन ए बराबर है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है 1 तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 1, बट्टा कर्ण का मान है 2 तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 2। तो साइन ए का मान आ गया 1/2। अब साइन सी का मान निकालेंगे, तो इसके लिए अब लिख देंगे साइन सी बराबर, साइन सी का सूत्र होगा लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन सी यानी कि कोण सी का उपयोग करेंगे। तो कोण सी ये वाली कोण है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा ये है, तो कोण सी के लिए ये वाली भुजा हो जाएगा लंब और ये वाली भुजा है कर्ण, तो ये वाली भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए कोण सी के लिए लंब का मान है √3 और आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 2। तो कोण सी का सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब का मान है √3 तो लंब के स्थान पे लिख देंगे √3, कर्ण का मान है 2 तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 2। तो साइन सी का मान आ गया √3/2। अब कॉस ए का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए कॉस ए यानी कि कोण ए का उपयोग करेंगे। तो कोण ए के लिए लंब का मान है 1, आधार का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है √3 तो आधार के स्थान पे लिख देंगे √3 बट्टा कर्ण का मान है 2 तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 2। तो कॉस ए का मान आ गया √3/2। अब कॉस सी का मान निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कॉस सी बराबर, कॉस सी का सूत्र होगा आधार बट्टा कर्ण। देखिए कॉस सी यानी कि कोण सी का उपयोग करेंगे। कोण सी के लिए लंब का मान है √3, आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है 2। आधार का मान है 1 तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 1 बट्टा कर्ण का मान है 2 तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 2। तो कॉस सी का मान आ गया 1/2। अब 9वें के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे पहले नंबर प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न है साइन ए गुने कॉस सी प्लस कॉस ए गुने साइन सी। साइन ए का मान है 1/2 तो साइन ए के स्थान पे लिख देंगे 1/2 गुने कॉस सी का मान है 1/2 तो कॉस सी के स्थान पे लिख देंगे 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 तो कॉस ए के स्थान पे लिख देंगे √3/2 गुने साइन सी का मान है √3/2 तो साइन सी के स्थान पे लिख देंगे √3/2। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गुना का काम करते हैं। तो अब इस दोनों का गुना करेंगे, तो 1 और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। √3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल होता है 3 तो ये हो जाएगा 3/2 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए 4 और 4 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। देखिए ये कट जाएगा 4 एकम 4 तो इसका मान आ गया 1। अब 9वें के दूसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को लिखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर है कॉस ए गुने कॉस सी माइनस साइन ए गुने साइन सी। अब कॉस ए के स्थान पे कॉस ए का मान रखेंगे।
तो देखिए कॉस ए का मान है √3/2, तो कॉस ए के स्थान पे लिख देंगे √3/2 गुने कॉस सी का मान है 1/2, तो कॉस सी के स्थान पे लिख देंगे 1/2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान है 1/2, तो साइन ए के स्थान पे लिख देंगे 1/2 गुने साइन सी का मान है √3/2, तो साइन सी के स्थान पे लिख देंगे √3/2। अब इसको हल करेंगे, √3 और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/2 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस 1 और √3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/2 और 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए ये बट्टा पढ़ के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको हल करने के लिए 4 और 4 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3। अब देखिए √3 में से √3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4। अब 4 से 0 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 0 से, तो देखिए कॉस ए गुने कॉस सी माइनस साइन ए गुने साइन सी का मान आ गया 0, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।